Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CSG 2001. ये क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल व्हेन द पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज द कार्डियोइड दिस एंड प्रूव दैट एफ। तो सबसे पहले हमको तो लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमको कार्डियोइड आर बराबर 1 - cos थीटा दिया हुआ है। ए है इसमें, ए ए इज मिसिंग हियर। आर बराबर ए 1 - cos थीटा। लॉ ऑफ फोर्स पी अपॉन यू स्क्वायर, P upon u square is equal to h square u plus d square u upon d theta square। r की जगह 1 upon u लिख देंगे हम लोग। a 1 - cos थीटा, a u is equal to 1/1 - cos थीटा। log ले लेंगे दोनों तरफ, log a plus log u is equal to minus log 1 - cos थीटा। डिफरेंशिएशन करेंगे 1/u du by d थीटा is equal to minus 1/1 - cos थीटा sin थीटा। ये हो गया हमारा 1/u du by d थीटा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। अब 1 - cos थीटा, cos थीटा 2 sin² थीटा/2। तो ये हमारा हो गया -cot थीटा/2। -cot थीटा/2 हो गया ये। तो du/d थीटा इज इक्वल टू -u cot थीटा/2। अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। -u cot थीटा का cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई माइनस cosec स्क्वायर थीटा/2 और 1/2 माइनस du/d थीटा cot थीटा/2। तो डी स्क्वायर u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 u cosec स्क्वायर थीटा/2 और du/d थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे u cot थीटा/2। तो प्लस u cot थीटा/2 और स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। du/d थीटा बराबर -u cot थीटा/2 डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू cot x का माइनस cosec स्क्वायर x 1/2 माइनस du/d थीटा cot थीटा/2। du/d थीटा की जगह लिख दिया हमने -u cot थीटा/2। तो 1/2। अब हम लोग को निकालना है ये, इस वाले फंक्शन तक पहुंचना है अपन को। इसमें हम लोग दोनों तरफ u जोड़ देंगे। u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो u 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, u cosec स्क्वायर थीटा/2 प्लस 1/2 u cosec स्क्वायर थीटा/2 3/2 u cosec स्क्वायर थीटा/2। अब p अपॉन एच स्क्वायर u स्क्वायर हमारा हो गया 3/2 u cosec स्क्वायर थीटा/2। p बराबर हमारा हो गया 3/2 एच स्क्वायर u क्यूब cosec स्क्वायर थीटा/2। अब cosec स्क्वायर थीटा/2 है। r बराबर a 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो r इज इक्वल टू 2a अपॉन cosec स्क्वायर थीटा/2 cosec स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू 2a अपॉन r 2au cosec स्क्वायर थीटा/2 2au। तो हमारा ये हो गया p बराबर 3h स्क्वायर au4। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर r4। ये हमारा लॉ ऑफ फोर्स आ गया। प्रूव दैट इफ f be the force at the apse and b the velocity there then 3v स्क्वायर बराबर 4af। अब हमारा फोर्स तो आ गया ये 3h स्क्वायर au4
हमको निकालनी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और जब ये एप्स पर है तो डी यू बाई डी थीटा उस जगह जीरो होगा। आर बराबर ए वन माइनस कॉस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा हो गया ए साइन थीटा। ये हमारा जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो थीटा बराबर या तो जीरो होगा या थीटा बराबर पाई होगा। जब थीटा बराबर जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, आर बराबर भी जीरो है, तो हमारा वो पॉइंट ही है जो सेंटर ऑफ फोर्स का है, तो हम लोग इसकी जगह पर थीटा बराबर पाई लेंगे। तो एप्स पर थीटा बराबर पाई है, तो आर बराबर हमारा हो गया टू ए एच स्क्वायर यू स्क्वायर का हो गया वन अपॉन फोर ए स्क्वायर और डी यू बाई डी थीटा जीरो हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और एफ बराबर हमारा है ये थ्री एच स्क्वायर ए यू फोर। हमको कह रहा है प्रूव करना थ्री बी स्क्वायर बराबर फोर ए एफ, थ्री बी स्क्वायर इजिकल टू फोर ए एफ, हमको ये प्रूव करना है। तो हम लोग थ्री बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, थ्री बी स्क्वायर बराबर थ्री एच स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्री बी स्क्वायर। थ्री बी स्क्वायर और आर बराबर टू है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह पे थ्री एच स्क्वायर ए। देखिए ये क्या हो जाएगा थ्री एच स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर थ्री एच स्क्वायर। देखिए हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं इसमें। एट एप्स बी स्क्वायर बराबर ये हो गया और एफ बराबर क्या हो गया थ्री एच स्क्वायर ए और यू फोर क्या हो जाएगा फोर सिक्सटीन सिक्सटीन ए फोर। तो थ्री एच स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ए क्यूब, फोर ए एफ की वैल्यू होगी हमारी फोर ए इंटू थ्री एच स्क्वायर अपॉन सोलह ए क्यूब, क्या हो गया थ्री एच स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और थ्री बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया थ्री एच स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये भी थ्री एच स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर, ये भी थ्री एच स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर, तो थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एफ।